उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इम्प्लीमेंटेशन में हम DQ देखते हैं। DQ मतलब हमने कल जाना था, DQ मतलब होता है डिलीशन। तो डिलीशन ऑपरेशन, कल भी हमने ये बात करी कि डिलीशन ऑपरेशन हमेशा फ्रंट से होता है। क्यों? क्योंकि क्यू में जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले डिलीट होगा। तो डिलीशन ऑपरेशन रिमूव द एलिमेंट दैट इज फर्स्ट इंसर्टेड अमंग द ऑल क्यू मेंबर। जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले डिलीट होगा। फर्स्टली वी नीड टू चेक आइदर द लिस्ट एम्प्टी। हमसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है, हमें ये चेक करना है कि लिस्ट कहीं हमारी एम्प्टी तो नहीं है। द कंडीशन क्या है? कंडीशन कौन सी दे रखी है? अगर एम्प्टी की कंडीशन क्या है? फ्रंट जो है अगर नल है, फ्रंट जो है अगर हमारा नल है तो मतलब लिस्ट हमारी एम्प्टी है। फ्रंट मतलब वो पॉइंटर जो फ्रंट को पॉइंट कर रहा है उसमें वैल्यू नल दे रखी है, तो मतलब लिस्ट हमारी एम्प्टी है। इन दिस केस हम सिर्फ क्या बोलते हैं, हमारी कंडीशन क्या है? अंडर फ्लो कंडीशन है ना, कि भाई कुछ है नहीं तो हम उससे DQ या फिर डिलीट क्या करेंगे। तो इस वजह से हमको ये मैसेज थ्रो करना पड़ेगा कि भाई इट इज़ अ अंडर फ्लो कंडीशन, लिस्ट इज एम्प्टी। या फिर आप अंडर फ्लो की जगह आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई लिस्ट, ये हमारी जो क्यू में नो एलिमेंट इज देयर, आप मैसेज को भी थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ये तो हो गई अंडर फ्लो कंडीशन या फिर लिस्ट एम्प्टी कंडीशन, ठीक, या फिर क्यू एम्प्टी कंडीशन। अदरवाइज वी विल डिलीट द एलिमेंट दैट इज पॉइंटेड बाय द पॉइंटर फ्रंट। वो एलिमेंट जिसको कि फ्रंट नाम का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको हमको डिलीट कर देना होगा। फॉर दिस पर्पज द कॉपी ऑफ नोड इज पॉइंटेड बाय फ्रंट पॉइंटर इनटू द पॉइंटर। तो कॉपी ऑफ नोड पॉइंटिंग टू द फ्रंट पॉइंटर इज पॉइंटिंग, जो पॉइंटर जो जिस पहले नोड को पॉइंट कर रहा था उसकी कॉपी फ्रंट नोड इनटू पॉइंट एक और PTR में उसको कर दी जाती है। नाउ द शिफ्ट द फ्रंट पॉइंटर, और फ्रंट पॉइंटर को क्या कर दिया जाता है? शिफ्ट किया जाता है टू इट्स नेक्स्ट नोड, मतलब उसके नेक्स्ट नोड में शिफ्ट कर लिया जाता है। एंड फ्री द नोड पॉइंटिंग द पॉइंटर, और हम उसको फ्री कर देंगे। हम डीएलोकेट भी करते चलते हैं साथ में कि भाई जो नोड हमारे जो यूज़ में नहीं है उसको हम क्या करते जा रहे हैं? फ्री करते जाते हैं। ठीक है, तो एक एडिशनल पॉइंटर ले सकते हैं, और नहीं भी लेते हैं तो कुछ नहीं है अगर फ्री वाला यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अच्छा जो आपकी प्रोग्रामिंग है वो यही है कि आप जो मेमोरी आपने एलोकेट कराई है, हालांकि वो अब हमारे लिए गार्बेज हो गई है, तो आप उसको डिलीट करें या नहीं डिलीट करें या फ्री करें नहीं फ्री करें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने मेमोरी यूटिलाइज़ करी थी तो आप फ्री करते चले तो ज़्यादा सही है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 3 स्टेप जो यूज़ करे जाते हैं। PTR इक्वल टू फ्रंट, PTR को फ्रंट किया, ठीक है, और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट। अब क्या होगा, जो फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा था, फ्रंट का नेक्स्ट मतलब फ्रंट जिस किसी नोड को फ्रंट पॉइंट कर रहा था, ठीक है, ये इफ सपोज हमारी क्यू है तो जिसको पॉइंट कर रहा था फ्रंट का नेक्स्ट की वैल्यू क्या आ जाए, वो इसका एड्रेस होगा। 200 मान लीजिए अगर है तो यहाँ 200 होगा। तो अब फ्रंट में क्या है, इसका 100 था तो अभी तक 100 लिए था ये, तो अब क्या हो जाएगा, अब फ्रंट में क्या आ जाए, फ्रंट का नेक्स्ट आ जाए। फ्रंट का नेक्स्ट क्या है, 200। जैसे ही 200 आ जाएगा ये लिंक टूट करके किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। और फ्रंट इक्वल टू PTR इक्वल टू फ्रंट, एक और हमने पॉइंटर ले रखा है जिसमें फ्रंट की वैल्यू डाली, मतलब 100 डाला था, तो ये इसको पॉइंट कर रहा था। और अब हमने क्या कर दिया, फ्री फंक्शन यूज़ करके हमने इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक, यही काम हमने किया है यहाँ पे। तो ये आपका DQ है। तो अगर आपसे DQ पूछा जाता है तो DQ में आप ये काम कर लेंगे। हो आपको समझ में आ गया होगा। DQ का बाकी क्रिएशन वाला काम आप इंसर्शन से कर सकते हैं, है ना, इंसर्शन के दौरान। ठीक, अब इसी का हमने क्या लिख रखा है, कोड ले रखा है।
वॉइड डिलीट करके एक फंक्शन बना रखा है जिसमें नोड पॉइंटर, हम स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर पीटीआर पास करा रहे हैं। इफ़ फ्रंट इक्वल टू नल, अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो अंडर फ्लो कंडीशन, ठीक है, ये इफ़ कंडीशन क्या है, वो अंडर फ्लो कंडीशन बता रही है, आपको दिख रहा होगा, तो ये अंडर फ्लो कंडीशन बता रही है। और एल्स क्या बता रहा है, एल्स ये बता रहा है कि पीटीआर इक्वल टू फ्रंट, पीटीआर को फ्रंट वही हमने किया है, और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट और फ्री फ्रंट। तो एग्जैक्टली यही 3 स्टेप हैं जो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, आपके जो पहले नोड को डिलीट कर रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक डिलीटिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट, हम उसी तरह से करते हैं। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्यू। क्यू में क्यू के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग में मतलब क्या होता है, ये देखिए कुछ ऐसा दे रखा है कि सिस्टम प्रोसेस 1 क्यू, सिस्टम के सारे प्रोसेसेस को एक क्यू में रखा, Q1 में रखा, सिस्टम इंटरैक्टिव प्रोसेस Q2 में रखा, बैच प्रोसेस Q3 में रखा, ठीक है, और ये हाई से लो प्रायोरिटी बेस पे उसको रखा है कि भाई सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम प्रोसेस की है, फिर इंटरैक्टिव प्रोसेस की, फिर बैच प्रोसेस की है। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं सीपीयू शेड्यूलिंग हम लोग करते हैं, और सीपीयू शेड्यूलिंग से हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं। हेलो, हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, इसी तरह से कहीं ना कहीं हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग में जो डिफरेंट प्रोसेस है उनको शेड्यूल करने का काम हमारा जो होता है वो क्यू की मदद से ही होता है। ठीक है, एक और डिस्क शेड्यूलिंग भी इस तरह से, जो डिस्क में जो भी आप फेच कर रहे होते हो, फेचिंग का भी हम शेड्यूल जो करते हैं वो क्यू की मदद से करते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखिए प्रिंटर का दे रखा है, 3 अलग अलग मॉनिटर्स दे रखे हैं, 1 2 3। तो प्रिंट माई CV पहला है, प्रिंट माई इनवॉइस, प्रिंट फॉर्म एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जॉब, जो भी आपकी प्रिंटिंग जॉब होंगी उसको जॉब 3, जॉब 2, जॉब 1 करके दे रखा है, और ये क्यू बनेगी कहाँ पे, प्रिंटर पे, और वो फिर इसी जॉब सीक्वेंस से ही आपका जो सबसे पहले जॉब आया वो सबसे पहले प्रिंट होगा, दूसरा जॉब दूसरी बार में प्रिंट होगा, तीसरा जॉब तीसरी बार, जो भी, ऐसा नहीं कि दोनों लोगों ने साथ दिया तो कुछ तो फ्रैक्शनल सेकंड में होगा, जो पहले क्यू में आ जाएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। फिर आप क्या आता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, BFS। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, क्या कौन कौन, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में नोट्स, एक ग्राफ का ये एग्जांपल है, तो जो डिफरेंट नोट्स हैं जो हम विजिटेड, ठीक, कौन कौन से नोट विजिट हो चुके हैं, और उसकी क्यू बनाते जाते हैं, विजिटेड क्यू और क्यू बनाते जाते हैं कि कौन कौन से नोड हम विजिट कर चुके हैं, सबसे पहला नोड कौन सा है, फिर दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रेथ सर्च में भी कहीं ना कहीं इसका यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ होता है। तो इसी के साथ हमारा ये DQ वाला, सपोज़ आप लोग ये समझ गए होंगे DQ क्या है। अब अगर सर्कुलर क्यू की बात आती है तो सर्कुलर क्यू बिल्कुल सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर तभी हो सकता है जब आपके पास पहले वाले उसका एड्रेस होगा, तो लिंक लिस्ट ही एप्लीकेबल होगा आपका सर्कुलर क्यू में। ठीक है, ठीक, होप आपको ये समझ में आया होगा, और कहीं पर भी कोई क्वेरी है तो इसमें आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं।